नमस्कार मित्रों। राजस्थान करंट अफेयर के सुजस आधारित जनवरी माह के जो है पार्ट प्रथम के अनुसार हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। इसकी क्लास डिटेल वाली मैं पढ़ा चुका हूँ। नोट्स अभी देने बाकी है। ठीक है, और इंडिया वाला पार्ट भी हम शुरू करेंगे। पहले आप इधर तो फोकस कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसके तहत ये योजना ना आपको पता ही है। तो खातों में 6,000 रुपये आते हैं किसानों के। कैसे? 2-2 हज़ार की 3 किस्त आती है। तो उसको राजस्थान सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया है बताओ। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 12,000, 10,000, 18,000 या 8,000। तो देखो आपको ध्यान में होगा। तो इसमें क्या है, देखो कि राजस्थान सरकार ने 2,000 रुपये जो है ना वो बढ़ाए हैं। तो 6 और 2 8,000 हो गए। ठीक है, अब 8,000 को 3 भागों में वो कैसे करेंगे या क्या करेंगे, या 2-2 हज़ार की 4 किस्त करेंगे, वो आगे देखा जाएगा। ठीक है। अगली बात, राजस्थान सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने वाली योजना का नाम क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना, रामाश्रय वार्ड योजना, माँ वाउचर योजना, अपनी सोनोग्राफी योजना। क्या लग रहा है आपको? तो देखो ये जो योजना है इसके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी चर्चित रही है। तो माँ वाउचर योजना। वैसे जो माँ शब्द है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, इसका पूरा नाम ये भी होता है। ठीक है, वाउचर, वाउचर का मतलब एक कूपन दिया जाता है जिससे कि वो प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर में जाकर भी सोनोग्राफी करवा सकती है, और सेंटर वालों को जो पैसे हैं वो उस कूपन के माध्यम से गवर्नमेंट उनके खाते में डालती है। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में आप जानते होंगे। लाडो प्रोत्साहन क्या है, चलिए आप बताना कमेंट करके। रामाश्रय वार्ड वाली जो है वो आपको ध्यान में आ रहा होगा। जो बुजुर्ग पुरुष है, महिला है, उनके लिए अलग से वार्ड होगा। ठीक है। अगली बात, ठीक है, आगे जो है, पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये बार बार जिक्र आ चुका है इसका। तो राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे और कितने ने पदक जीता था, याद आ रहा होगा आपको। तो राजस्थान के जो खिलाड़ी है वो 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ऐसे 8 से ही 3 बन जाता है, 3 का 8 बन जाता है, तो 3 ने पदक जीता था। तो ये जो है आप ध्यान में रख लें। 8 खिलाड़ी, 3 मेडल जीते। सुंदर गुर्जर जो है उनका भी प्रदर्शन शानदार रहा। भाला फेंक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जो है वो जीता था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है उसकी थीम क्या थी, ये भी प्रश्न आ सकता है। परवाह। तो देखो सड़क के ऊपर लोग क्या करते हैं, लापरवाह करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो परवाह जरूरी है, तो परवाह। तो यह किस माह में मनाया गया? ठीक है, तो अभी तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई करंट जीके जो है वो अभी जनवरी का पढ़ा रहे हैं, तो जनवरी में ही मनाया गया। पूरा माह जो है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये चल रहा है। ठीक है, परंतु आगे जाके एग्जाम तक जो है आप इसको थोड़ा ध्यान रखें कि नया साल है, नए साल पे सड़क पे सुरक्षा परवाह से चलना है, लापरवाही नहीं करनी है, सावधानी से सड़क सुरक्षा रखनी है नए साल पे, इसे आप याद रख लेना। सरकार, राजस्थान सरकार ने अपने संकल्प में अर्थव्यवस्था को आगामी वर्षों में कितने डॉलर करने का लक्ष्य रखा है बताओ। जैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य है ना, डबल इंजन है, तो मोदी जी को पूरा फॉलो करना है। तो वहाँ पे जैसे अभी 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन होने वाली है 2047 तक का विकसित भारत का लक्ष्य, वैसे यहाँ पर भी 2027-47 तक वो ऐसे कुछ अ, विकसित का भी है। और ये आगामी जो इसी सरकार के कार्यकाल के भीतर ये करना है, तो कितना है बताओ, क्या लग रहा है आपको? 35, 350 बिलियन, 350 मिलियन? बताओ बी या सी, क्या करना है या ये करना है? तो देखो आपको ध्यान में रहे इसमें कि ये अपन ने क्लास में चर्चा भी की थी। बी बिलियन डॉलर, मिलियन, मिलियन से आगे की संख्या है बिलियन। ठीक है, तो 350 बिलियन डॉलर ये आपको याद रखना है। 35 लाख करोड़ जो है ना, ये तो वो है, ये डॉलर नहीं है, वैसे रुपए हैं। ये वो संख्या है रुपए वाली जो कि एमओयू हुए थे जो राइजिंग राजस्थान है उसके तहत। ठीक है, तो 350 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान सरकार ने किस फसल पर एमएसपी, एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, केंद्र सरकार जारी करती है रबी खरीफ उन फसलों पे।
तो कौन सी जो फसल है उस पर राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से बोनस की घोषणा और की है, उसमें कौन सी फसल है बताओ। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा गेहूँ। गेहूँ के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि 2000 नहीं 2425, देखो 24-25 रुपए हैं, और राज्य सरकार 125 रुपये बोनस दे रही है, जबकि 150 रुपये गत वर्ष की तुलना में गेहूं पर पहले ही बोनस पहले बढ़ाए जा चुके हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो आप गेहूं ध्यान रखना, गेहूं पे राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से जो एमएसपी में बोनस बढ़ाया है। नेक्स्ट चलें अगर, तो सवाई माधोपुर से अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण दल के तहत 50 किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मतलब वो राजस्थान में घूमेंगे, प्रमुख स्थानों पे जाएंगे। तो ये कौन सी योजना थी बताओ। तो ये आपको थोड़ा मुझे लगता है झलक मिल गई होगी इसकी। तो ये आत्मा योजना है। देखो किसान जो होते हैं ना, वो आत्मा होते हैं धरती की, या आप कह सकते हैं कि भी धरती पुत्र होते हैं, आत्मा से जुड़े रहते हैं धरती से। तो इसे आप याद रख लेना ट्रिक से, आत्मा योजना। ये उप निदेशक कृषि और पदेन परियोजना निदेशक, उसको ऐसे संक्षिप्त करके ऐसा कुछ नाम इसका रखा गया है। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, ये राजस्थान सरकार ने ये की है। 3 स्तर, 3 स्तर आप जानते हैं, पंचायती राज आप पढ़ते हो, स्थानीय स्वशासन। तो राजस्थान में महीने के चौथे गुरुवार को किस स्तर पर सुनवाई होगी बताओ। बताओ चौथे गुरुवार को किस स्तर पर सुनवाई होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, ग्राम पंचायत, उपखंड, जिला, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर क्या होगा इसका, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे पहला जो गुरुवार है, तो मेन नींव क्या है, ग्राम पंचायत, उसका अगले गुरुवार को उपखंड स्तर पे, और उससे अगले गुरुवार को जिला स्तर पे। अब चौथा गुरुवार को कोई काम बचा ही नहीं, तो इसलिए आप ध्यान रखना कुछ नहीं होगा उसमें। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में भी कर सकते हैं। यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पर भी मिलेगी और यस गुरु ऐप पर भी मिलेगी। राइजिंग राजस्थान का आयोजन जयपुर में कब किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तारीख आगे पूछी जा सकती है कि जब तक आपका एग्जाम होगा जून में या सितंबर में, तब तक आप ये चीज़ें थोड़ा सा पुरानी पड़ जाएगी तो आप भूल सकते हो, तो याद रखें इसको, इम्पोर्टेंट है ये। एक तो इसमें कितना समझौता हुआ और तारीख क्या थी, जयपुर में हुआ था, ये भी याद रखना है। तो चलो अब रहेगा राजधानी में था, तो बताओ क्या होगा इसका। नवंबर था, दिसंबर था, या जनवरी। उत्तर क्या होगा, दिसंबर। याद रखना आपको, साल का लास्ट 2024 की यादगार घटना सरकार की दृष्टि से। ठीक है, तो 9 से 11 क्या हो जाएगा, 9 से 11 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान सरकार ने डीग, कुमेर और भरतपुर क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को केंद्र सरकार की योजना में शामिल कर लिया है। केंद्र सरकार ने मदद के लिए उसको शामिल कर लिया है। कौन सी योजना में शामिल कर लिया है, तो डीग, कुमेर और भरतपुर क्षेत्र, और कौन सी योजना में शामिल कर लिया है बताओ। स्वच्छ भारत योजना, स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन योजना 2.0, या अमृत भारत मिशन 2.0। बताओ क्या उत्तर देंगे। चलो इसका आप कमेंट में टाइप करो, जैसे ABCD। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा। ये होगा इसका उत्तर स्वदेश, स्वदेश दर्शन। जो है देखो, स्वदेश दर्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने देश का दर्शन यानी पर्यटन से संबंधित है। और ये 2.0 है या 2.0 है, ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड वाली है। हाल ही में वाटर रिचार्ज कार्यों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक लगा रहा हूँ, परीक्षा में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। अब कौन सी में पूछा जाएगा ये तो कह नहीं सकते, परंतु बहुत सारी जो परीक्षाएं आगे होनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड, रीट, मेंस, कॉलेज AP से लेके और वो जो ग्रेड फोर्थ है, या और कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान का आ रहा हो, तो सब में काम का है ये। तो वाटर रिचार्ज कार्यों के लिए डूंगरपुर का कौन सा गांव चर्चा में रहा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। बताओ कौन सा था ये। तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, खड़गद्दा गांव ए। इसमें क्या है, आप इसे याद रख लेंगे, गदा, जैसे भीम जो है वो अपनी गदा से, कहते हैं ना, पहाड़ी को भी तोड़ देता था, झरना निकल आता था। तो गदा को डूंगर के ऊपर रख दिया, तो खड़गदा। और उससे क्या हुआ, बारिश आने लग गई, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया, और जो है मोर नाचने लग गए। इसकी भी ट्रिक पूरी बताई थी आपको। केंद्र सरकार की योजना कर्म भूमि से जन्मभूमि या फिर मातृभूमि का संबंध किस क्षेत्र से है बताओ। तो अपने गांव में शिक्षा का विकास, या वाटर रिचार्ज और वर्षा जल संग्रहण,
हस्त कौशल प्रशिक्षण, निर्यात प्रोत्साहन। बताओ, कर्म भूमि से जन्म भूमि, जन्म भूमि जहाँ अपना जन्म होता है, कर्म भूमि जहाँ अपन कर्म करते हैं, जहाँ अपन कोई काम धंधा करते हैं, रहते हैं, वो। तो क्या होगा? वाटर रिचार्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इसी योजना के तहत तो वो काम किया था खड़गदा गांव ने। तो इसमें क्या है, वाटर रिचार्ज क्या होता है कि देखो, जमीन का जो पानी है ना, वो कुएं हैं, वो सूखते जा रहे हैं, पानी पहले ऊपर था, अब नीचे जाता जा रहा है। तो अगर हम बारिश के पानी को कुओं में लगा देंगे, वेस्ट नहीं जाने दें अगर ये नालियों में और में, तो वो रिचार्ज तो हो गई ना, पानी ऊपर तो आएगा, पानी मीठा भी होगा। तो यही वर्षा जल संग्रहण प्लस भूमि में उसको करना, तो ये वाटर रिचार्ज और वर्षा जल संग्रहण। ईआरसीपी योजना, ईआरसीपी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईआरसीपी। ईस्टर्न राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान केनाल मतलब नहर प्रोजेक्ट परियोजना में पीकेसी लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब ये पीकेसी में कौन सी नदी शामिल नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न एग्जामिनर को बनाने चाहिए ना। बताओ क्या होगा इसमें, कौन सी नदी? तो पी, के और सी, वैसे तो आप अनुमान लगा सकते हो। अब सी का मतलब नहीं, पी का मतलब पार्वती है कि परवन है, ये आपको सोचना है। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा? चपाक, मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको, चंबल, पार्वती और काली सिंध। तो परवन इसमें नहीं है, ठीक है, परवन नहीं है, ट्रिक है चपाक, जैसे पानी में चलते हैं ना, छपाक छपाक। तो चपाक, चंबल, पार्वती, काली सिंध, या फिर पीकेसी, एक ही बात है, ईआरसीपी से जुड़ी हुई है। राजस्थान सरकार ने यमुना जल समझौता किया, ठीक है, तो ये गत वर्ष की बात है, हालांकि किस राज्य के साथ में किया? बताओ। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। हालांकि यमुना नदी का संबंध तो जो है वो कई उसमें राज्यों से हो जाता है। तो बताओ क्या उत्तर होगा? हरियाणा हो जाएगा। 17 फरवरी 2024 को हुआ था ये, और हालांकि ये एक उपलब्धि में गिनाया गया है, सुजस में आया है, इसलिए आपको दिया है। और यह समझौता जो है ना, वो तत्कालीन, जो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो अब तो केंद्र सरकार में मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर और भजन लाल शर्मा के बीच में हुआ था, ठीक है। चिक्कर चूरू झुंझुनू को भी इससे पानी मिलेगा, ध्यान रखना, शेखावाटी को। भामाशाह है और प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी मतलब जो राजस्थान के लोग हैं, बाहर काम धंधा करते हैं विदेशों में, जो उद्योगपति अमीर लोग हैं, और जो भामाशाह है जो दान मान करते हैं, तो उनके सहयोग से किस योजना के तहत रेन वाटर, वर्षा जल और भूजल के हालात बदलने पर कार्य किया जाएगा? बताओ। अटल भूजल योजना, जल स्वावलंबन योजना, कर्म भूमि से मातृभूमि, रेन बसेरा, क्या होगा बताओ? तो वही होगा जो ऊपर हुआ था, यानी कर्म भूमि से मातृभूमि, ध्यान रखना। योजना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कर्म भूमि से मातृभूमि में ही वाटर रिचार्ज है और भूजल दोनों है। अटल भूजल में प्रवासी राजस्थानी और भामाशाह नहीं आएगा, ये नाम नहीं आएगा उसमें, विश्व बैंक और भारत सरकार का है। और कर्म भूमि भारत सरकार की है, और जल स्वावलंबन राजस्थान सरकार ने चलाया था। यही जो जल से संबंधित जो तालाब है, कोई जो जो है ना, जो भी टांके वगैरह, उनका पुनर्निर्माण। रेन बसेरा क्या है? रेन बसेरा तो जो बिना कोई घर के रहते हैं लोग, उनके लिए कोई घर वर जो है बनाना। राजस्थान की कितनी पंचायत समितियां अतिदोहित श्रेणी में आती है? अतिदोहित का मतलब उनका भाव ज्यादा जो है ना, वो दोन हो गया है, पानी उनका काफी नीचे चला गया है वहां पे। कितनी पंचायत समितियां हैं, क्या लग रहा है आपको? प्रदेश का 72% भाग है ना, अतिदोहित में है। तो क्या हो जाएगा? 216, ठीक है। आगे, ईआरसीपी नदी जोड़ो परियोजना, अभी अभी आया ईआरसीपी। प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा? तो प्रदेश की कितनी प्रतिशत को लाभ मिलेगा बताओ, लगभग क्या लग रहा है आपको? भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, चपाक नदी जोड़ी जाएगी, उनके पानी को जोड़ा जाएगा, लोगों को पेयजल और सिंचाई, तो कितनी हो जाएगी? लगभग आधी, यानी 40%, ध्यान रखना इसका। खड़गद्दा गांव, अभी अभी हमने पढ़ा। कौन सी नदी को चौड़ा और गहरा करके जल उपलब्धता को बढ़ाकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान को साकार किया गया? बताओ कौन सी नदी होगी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर? यहाँ उत्तर हो जाएगा मोरेन। मैंने ट्रिक बताई थी कि गद्दा से, गद्दा को पहाड़ पे रख दिया, डूंगर पे, और तो डूंगरपुर खड़गद्दा, और फिर जो है गद्दा को रख दिया, तो फिर बारिश आ गई और मोर नाचने लगे, तो मोरेन। कुछ और प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने आगामी वर्षों में प्रति वर्ष
30,000 करोड़ रुपए ऋण लेने के लिए किस बैंक या बैंकों से समझौता किया है, बताओ? ए, बी, सी या डी? तो उत्तर होगा मित्रों इसमें कौन सी? दोनों ही बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ब और मैं बम ट्रिक भी याद बना देते हैं, हाथों हाथी बम याद रखें। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक बड़ा बम जो है ना ऋण का फूटेगा। इसमें 30,000 करोड़ रुपए ऋण लिया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि जो बड़ौदा है ये बड़ी बैंक है, इससे 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो है ऋण दिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा ऋण है, इससे विकास कार्य होंगे। डॉक्टर मंजू है जिला कलेक्टर, इस जिले में उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया था। आपको मैंने इनकी फोटो वोटो भी दिखाई थी, जो हम सुजस पढ़ते हैं ना, इसकी पिछली क्लास आप देख लेना, लिंक मिल जाएगा या लास्ट में मिल जाएगी क्लास के। तो कहाँ चलाया था ये? नशा मुक्त गंगानगर, याद आया ना, नशा मुक्त गंगानगर। राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? फ्लाइंग का मतलब ये जो एरोप्लेन और हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर से संबंधित प्रशिक्षण। तो कहाँ? देखो फ्लाई करते हैं, भिड़ने का डर नहीं रहता, फ्लाई करो भिड़ो, ठीक है, नहीं भिड़ना नहीं है। तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में जगह है वो कौन सी? हमीरगढ़, ठीक है, कि हवाई पट्टी पर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, हस्तशिल्प का मतलब हाथ से बनी हुई चीजों का इनका जो कार्यक्रम है वो कहाँ हुआ, बताओ? तो हस्तशिल्प का नाम आए तो ज्यादातर आप जोधपुर की ओर जा सकते हैं, तो जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट, नव प्रसारक नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? नव प्रसारक नीति, सोशल मीडिया, अंतरिक्ष, री बढ़ाएगा, हस्तशिल्प, निर्यात, बताओ? तो क्या होगा? ये आपको याद होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है जिनके यूट्यूब पे 1 लाख फॉलोवर है, या फिर और कोई चैनल पे है फेसबुक वगैरह, और 10,000 से ज़्यादा है, तो उनको सरकार जो है ना कुछ चयनित करेगी जिला स्तर पे, और फिर उनको अपनी योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार का जिम्मा उनको दिया जाएगा। और सुना है कि 25,000 रुपये मंथली इसमें मिलने की कुछ बात है। राजस्थान सरकार हस्तशिल्प, हैंडलूम और एमएसएमई के कितने नए क्लस्टर विकसित करेगी? हस्तशिल्प, हैंडलूम और एमएसएमई के क्लस्टर, तो कितने क्लस्टर विकसित करेगी? 50, 100, 200, लगा दो तुक्का। क्या होंगे? 50 होंगे, ए, ठीक है। मुख्यमंत्री मंगल, मंगल नहीं मंगला है ये, मंगला पशु बीमा योजना के तहत कौन सा पशु शामिल नहीं है? मंगला पशु बीमा योजना। तो ये बाकायदा फोटो वोटो आई थी, टेलीग्राम पे भेजी थी, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पर भी जो है वो डेली फैक्ट, करंट अफेयर का, मनोविज्ञान का, डेली टारगेट पढ़ाई का, स्कूल व्याख्याता के लिए सब मिल रहा है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा और गधा, नाम से पता चल रहा है घोड़ा और गधा, क्योंकि ये कोई पालतू में इतने है, परंतु घोड़े को कौन इतना ज़्यादा पालता है कि बीमा की योजना, बीमा की ज़रूरत पड़ जाए। तो ज़्यादातर जो आम घरों में पाले जाते हैं गाय और भैंस, भेड़ और बकरी भी, और ऊँट भी। तो ये 5 जो मुख्य पशु है वो इसमें शामिल है, याद रखना। 26 जनवरी 2025 जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो उसमें राजस्थान का ये कार्यक्रम कहाँ होगा, बताओ? राजस्थान में ये कार्यक्रम जो है वो कहाँ होना है? तो ये होगा अपने झीलों की नगरी में होगा, जयपुर में नहीं होगा, ठीक है। 5 दिवसीय राजस्थान युवा महोत्सव अभी मनाया गया जयपुर में, एसएमएस में, सवाई मान सिंह स्टेडियम में। तो कब से कब, बताओ? युवा दिवस कब आता है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है वो होता है 12 जनवरी। तो 5 दिन तो आप जोड़ लो, 8 से 12, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये जो है जयपुर के एसएमएस में हुआ। प्रथम स्थान इसमें जो आएगा प्रतियोगिता में उसको 50,000, और एक यूथ आइकन अवार्ड है उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ये किस किस को मिला वो हम अगली जो जिसके क्लास होगी उसमें दिखा देंगे। कुसुम सौर ऊर्जा योजना है केंद्र सरकार की, उसमें 3 कंपोनेंट है, ए बी सी। तो ए के तहत सौर ऊर्जा परियोजना में केंद्र सरकार ने राजस्थान को कितनी बिजली का अतिरिक्त आवंटन किया है? बड़ा बड़ा आ रखा है उसमें हेडलाइन में, सुजस में, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन बना लें। 5,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, 5,000 गीगावाट या 10,000 गीगावाट, लगाओ तुक्का, या फिर कन्फर्म लगाओ, तुक्का जरूरी थोड़ी है, आ रहा हो सकता है आपको आ रहा हो,
पर आप यहाँ मेगावाट और गीगावाट में कन्फ्यूजन हो सकते हैं। देखो गीगावाट तो एक बहुत बड़ी इकाई होती है, 5000 गीगावाट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 5000 मेगावाट होगा इसका ए। पंचपदरा में, जो कि बाड़मेर है ना, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? परंतु अब वहाँ नया जिला बन गया है, तो ये लो नए जिले के अनुसार अपडेट पर्सन, तो बताओ क्या होगा? बालोतरा होगा। ठीक है, रिफाइनरी बालोतरा में स्थित है। अभी भी विद्यार्थी पूछते हैं सर नए जिलों से पढ़े कि पुराने जिलों से, तो मेरा यही कहना है कि 33 जिलों से पढ़ो, जब तक कि सरकार की ओर से कोई अधिकृत पुस्तक नहीं आ जाती जो बोर्ड में चल रही हो या कोई और कहीं ऑथेंटिक हो, जो गवर्नमेंट डाटा जारी करे कि भाई ये स्थान अब इस जिले में है, ये नदी अब इस जिले में है, ठीक है, ये जो महल दुर्ग था, वो कोई मंदिर था, वो अब इस जिले में आ गया है, पहले इसमें था, ऐसा कोई आ जाए ना, तो ही जो है वहाँ उसके अनुसार पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, गाइडें चलो बहुत अच्छा मैटर देती है, परंतु हम गाइड के आधार पे ऑथेंटिक नहीं मानना जा सकता कि ट्यूशन वहाँ से जो है कोई ऑब्जेक्शन लगे या कोई और हो उस हिसाब से, तो आप थोड़ा उसका इंतजार करें। रिको द्वारा बोरावास कलवा औद्योगिक क्षेत्र, रिको आपको पता है ना, राजस्थान जो निवेश के लिए संस्थान है, निवेश प्रोत्साहन के लिए, औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन के लिए बड़े उद्योगों को ऋण देती है, तो ये जो है बोरावास कलवा औद्योगिक क्षेत्र पेट्रोजोन, पेट्रोजोन का मतलब पेट्रोलियम वाला जोन यानी क्षेत्र, तो ये कहाँ है बताओ? तो देखो आप थोड़ा अनुमान लगा लो भी, पेट्रोल जहाँ है, रिफाइनरी जहाँ है, वही पेट्रोजोन बनेगा, कोई दूसरी जगह तो बनेगा नहीं, तो पचपदरा ही है। ठीक है, पचपदरा में रिफाइनरी के पास में ही। हो गए पूरे? अच्छा चलो, हमने इस प्रकार से कुल 30 क्वेश्चन जो है वो देख लिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे? बिल्कुल एग्जाम में आने वाले से लगे क्या शानदार शानदार? तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में हम मिलेंगे करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड के साथ। राजस्थान का आपको मैं बता दूं कि जनवरी से लेके, और आपका एग्ज़ाम है जैसे जून में है फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, सितंबर में है आपके सेकंड ग्रेड, दिसंबर में है आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, और सितंबर में ही है ग्रेड फोर्थ। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप जनवरी से थोड़ा सा सीरियसली सूजस पढ़ना शुरू कर दें और अखबार पढ़ना शुरू कर दें। आपके पास समय नहीं है तो हम जो है आपके लिए बनी बनाई तैयार सामग्री अपने अनुभव को जोड़ते हुए ला रहे हैं यूट्यूब पे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब, ठीक है। और दूसरी बात कि पीडीएफ ये टेलीग्राम पे भेज देंगे। कंबाइंड 1 साल की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो यस गुरु प्राइम ऐप पे नोट्स में मिल जाएगी आपको, और टेस्ट सीरीज भी हम इसके दे रहे हैं, बाकी यूट्यूब पे भी हम मैटर करवा रहे हैं। तो आप जनवरी से सीरियसली आप करंट अफेयर को लेना शुरू करेंगे। तो जनवरी में मैं आपको 3 पार्ट में करवाऊंगा, 1 से 10, 11 से 20 और फिर 21 से 31। 3 पार्ट आएंगे सूजस के, 1 पार्ट में लगा चुका हूँ, और फरवरी से फिर हम 15-15 दिन का करेंगे, ठीक है, राजस्थान का। इस प्रकार से राजस्थान का करंट अफेयर आपको कंप्लीट जो है वो 7-8 घंटे या 10 घंटे, मान लो एग्जाम के आपके मान लो 10 महीने 6 महीने, तो 6 घंटे 7-8 घंटे तो करंट अफेयर को राजस्थान को आप दोगे ही, तो वो आपको कंप्लीट जो है यूट्यूब पे मैं करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।